हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K8H लर्निंग जोन। आज हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास में ए स्वर का उच्चारण और इम्पेरेटिव मूड, जो कि हमारे डेली रूटीन में बोले जाने वाले शब्द व वाक्य हैं, वो सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस वीडियो को पूरा देश देख सके और वीडियो से फ़ायदा ले सके। हमारा टारगेट सभी को इंग्लिश में बोलते देखना है, ताकि उन्हें फ्यूचर में इंग्लिश को लेकर कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश स्वरों के उच्चारण। ए का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके कुछ नियम है। इनको हम जब भी उच्चारण करते हैं तो उसमें ए, आ और ए की साउंड से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। वो किस हिसाब से हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे ए है, ए के ऊपर एन लगा तो इसको बोलते हैं एन, LAD लैड, तो ये लैड बन गया। ऐसे ही MAD मैड, तो ये मैड बन गया। ऐसे ही जब हम स्टैंड बोलते हैं तो स्टैंड, आई की साउंड आ रही है। तो इसमें हम ए के उच्चारण अलग अलग तरीके से देखेंगे। आ और आई। अब आ और आई के वर्ड देखेंगे कैसे हैं। जैसे आ में ओल आ गया, कार। ऐसे ही स्मॉल। और आई में फेयर। अब देखिए यहां आई की साउंड आ रही है, ए य, आई। फेयर, शेयर। ऐसे ही केयर। ठीक है। तो इसके बाद ए, यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है, पर यह ए उच्चारण कुछ लंबा बोलते हैं हम, कुछ लंबे टाइप में हम इसे स्पीक करते हैं। वो कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे पे, इसका देखिए जो साउंड है वो लास्ट में लंबा जा रहा है। पे, स्टे, ब्रेन, मेन। तो इस तरह से हम ए का उच्चारण करते हैं। इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। वो देखिए क्या है। जैसे सामने देखो, लुक अहेड। अब लुक अहेड को हम कहेंगे सामने देखो। तो ये हम ज्यादातर डेली रूटीन लाइफ में अपना इसको यूज भी करते हैं। उसके बाद है आगे बढ़ो, कहते हैं आगे बढ़ो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गो अहेड। इन वाक्यों को आप अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज कीजिए। जब भी आपके साथ कोई होता है उसके साथ स्पीक आउट कीजिए। तो ये काफी इंप्रेसिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इनका यूज करना सीखिए। उसके बाद आता है अपना काम करो। हम जनरली कह देते हैं अभी आप अपना काम करो, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुनिए तो, जस्ट लिसन। नेक्स्ट मुझे जाने दो। मुझे जाने दो को इंग्लिश में हम कहेंगे लेट मी गो। मुझे काम करने दो, तो मुझे काम करने दो को इंग्लिश में स्पीक करने के लिए हम कहेंगे लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो। सोच समझ के बोलो। हम कई बार कह देते हैं कि सोच समझ के बोलो, तो उसको स्पीक कैसे करेंगे? थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट देखिए, फिर कोशिश करो, प्लीज डू ट्राई अगेन। नेक्स्ट देखिए, जरा ठहरिए। हम किसी को कहते हैं ना जरा ठहरिए, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज वेट अ बिट। तो उसके बाद और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, वो देखिए। अपना घर साफ रखो। अपना घर साफ रखने को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कीप योर हाउस क्लीन। नेक्स्ट देखिए, फिर आइएगा। अब कोई हमारे घर मेहमान आ जाता है तो हम उसको कहते हैं फिर आइएगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू कम अगेन। नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी। अब हमारे घर में कोई आता है तो हम उससे कुछ पूछते हैं, तो वो हमसे कई बार कहता है जैसी आपकी मर्जी। या हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पर वो हमसे कुछ पूछता है तो हम कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एज यू लाइक या एज यू विश। नेक्स्ट देखिए, देर मत करना, डोंट बी लेट।
अगर हम किसी को भेज रहे हैं किसी काम के लिए तो हम उसको कहते हैं देर मत करना, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट बी लेट। नेक्स्ट देखिए, पागल मत बनो। पागल मत बनो, जैसे हम कोई काम फ्रेंड आपस में बोल रहे होते हैं, हम कई बार जनरली भी कह देते हैं पागल मत बनो भाई, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे? डोंट बी सिली। जूतों के तस्मे बांध लो। अब जूतों के तस्मे बांध लो को इंग्लिश में कैसे सिंपल बोलेंगे? टाई योर शू लेसिस। नेक्स्ट देखिए, उसे कुछ मत कहो। डोंट से एनीथिंग टू हिम। डोंट से एनीथिंग टू हिम, उसे कुछ मत कहो। अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है तो हम कह देते हैं, हम साथ में खड़े हैं तो कहते हैं ना भी उसको कुछ कहो, उसको कुछ मत कहो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट से एनीथिंग टू हिम। नेक्स्ट देखिए, उस शैतान को देखो। अब कोई शरारत कर रहा है तो हम जनरली कह देते हैं उस शैतान को देखो, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे सी दैट डेविल। अब हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है तो हम उसे कहते हैं बिराजिए या बैठिए, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज बी सीटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मजाक मत करो। अब मजाक मत करो को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट कट जोक्स। जैसे हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, कोई सीरियस बात का मैटर चल रहा है, वहां पे कोई हमारे साथ मजाक करने लग जाता है तो हम उसको कहते हैं डोंट कट जोक्स। ठीक है। उसके बाद बेहुदा ना बको। अब कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में या कोई और फालतू की बातें बोलने शुरू कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं भी ऐसे आलतू फालतू की बातें मत करो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड। कुछ भी परवाह ना करो भी, जैसे कोई कुछ बोल जाता है तो हम कह देते हैं ना नेवर माइंड, भी अपने माइंड पे मत लेना। नेक्स्ट है देर मत करो, डोंट डिले। डिले होता है देर करना, देर मत करो, डोंट डिले। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो। जब भी कोई ऐसे बोलते हैं कुछ सेंटेंसेस तो हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव हो जाती है। तो ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करने होते हैं। इन्हें अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस में लाइए, 2-3 बार बोलोगे ये आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। उसे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज हिम। अब चिढ़ाने को कहते हैं टीज, तो डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ाओ। जगह खाली करो। अब जगह खाली, खाली करने को बोलते हैं वकेट। वकेट कहते हैं खाली करना, तो जगह प्लेस, वकेट द प्लेस, जगह खाली करो। नेक्स्ट देखिए, असली बात पर आओ। असली बात, असली मुद्दे पर आओ। स्टॉप रैम्बलिंग, मतलब इधर उधर की बात मत करो, असली मुद्दे पर आओ एंड कम टू द पॉइंट। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, बहाने मत बनाओ। अब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमारे साथ कोई, हम उसे काम कहते हैं तो वो बहाने से बनाता है, तो हम कहते हैं ना बहाने मत बनाओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। ज्यादा भाव मत खाओ। अगर हम किसी को कोई काम कहते हैं और वो अपने काम में नखरे से दिखाता है तो हम कहते हैं ना ज्यादा भाव मत खाओ, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइजी। मुझे नींद आ रही है। अब नींद आ रही है, नींद वैसे आ रही है को तो हम कम कहते हैं, कम, कमिंग। तो नींद आ रही है, नींद तो हमें अंदर से महसूस होती है ना, कोई कहीं से बाहर से थोड़ी आती है, कहीं कोई चीज बाहर से आती है तो उसे कहते हैं ना आ रही है, कमिंग। ठीक है। तो आ रही है, ये हमें महसूस हो रही है, अभी नींद आ रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। उसे गाली मत दो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब कोई किसी गलती के लिए शर्मिंदा हो जाता है तो हम कहते हैं ना मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, तो उसे इंग्लिश में करेंगे डोंट एम्बैरेस मी। डोंट एम्बैरेस मी। मुझे नहाने दो। मुझे नहाने दो को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट मी टेक अ शावर। इसे दिल पर मत लो। अब हम किसी को कुछ गलती से कोई बात कह देते हैं तो फिर हमें फील होता है अभी शायद उसे बुरा लग गया, तो हम कहते हैं फिर उसे इसे दिल पर मत लो। उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट टेक इट टू हर्ट।
यह मेरी गलती नहीं है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो सामने वाला कहता है भी ये आपसे गलत हो गया, तो और हमें लगता है भी ये मेरी गलती नहीं है, तो हम उसे कहते हैं इट्स नॉट माई फॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, क्या मैंने आपको सही समझा। अब हमें कोई काम कोई समझा रहा है तो हम उसे समझ रहे हैं, उससे फिर हम पूछते हैं कि क्या मैंने, हम उसे उसी की वर्ड को रिपीट करके पूछते हैं कि क्या मैंने आपको सही समझा। डिड आई गेट यू राइट, डिड आई गेट यू राइट। ठीक है, तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हमने सीखे अपने डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड। हमारी अगली वीडियो में इससे भी इंप्रेसिव सेंटेंस को करेंगे और अपनी इंग्लिश को बेटर इंप्रेसिव बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।